फॉरवर्डेड एन एप्लीकेशन टू द पुलिस थ्रू रिटन हमने एप्लीकेशन की है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ऐसे जो भी कोई वीडियो चलाता है, ही शुड टेक इन प्रॉपर परमिशन फ्रॉम us from the authorities, and then if he has taken a video with so many people around, ऐसा लोग जमा करके पहले अगर चलाया भी है तो उसको हमारा वर्जन भी लेना चाहिए। पर कैसे करेंगे? बच्चे की तो डेथ वहीं पे होगी ना, एसएनसीयू में रिवाइव करते करते। उनका रिसर्चिटेशन चल रहा था, तो रिसर्चिटेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, सो बेबी डाइड देयर, तो रेफरल की तो बात ही नहीं है। फिर देखिए, इफ समबडी क्रिएट्स एन रकस इन द हॉस्पिटल, अनलॉफुली क्रिएट्स एन रकस, वी टेक एक्शन। ऐसा नहीं है कि वी डोंट टेक, वी टेक एक्शन एंड वी हैव टेकन एक्शन, वी विल ऑलवेज टेक एक्शन। So it's again my request to all media fraternity that please be cooperative. There are many issues in this hospital. We are trying to resolve. Ultimately, this is the best hospital in the valley, but there isn't some time frame है 2-4 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट है, हमें जगह की प्रॉब्लम्स है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, डिसमेंटलिंग चल रही है, बट पीपल हैव टू कोऑपरेट। थोड़ा बहुत उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आप लोगों को पता होना कि बच्चा कहाँ पे जन्मा था। तो बच्चा हमारे हॉस्पिटल में जन्मा नहीं था, उसकी डिलीवरी किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में हुई थी। तो जब प्राइवेट नर्सिंग होम में डिलीवरी हुई है तो उस बच्चे को यहाँ पे भेजा है, इसको जी इम्यूनाइजेशन कराओ। तो जब बच्चा इम्यूनाइजेशन में पहुंचता है, जो हमारे इम्यूनाइजेशन वाले, उसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है इम्यूनाइजेशन का। तो जब बच्चा इम्यूनाइजेशन में पहुंचता है तो उसको टीका लगा। पहले मैं आपको ये बता दूं, आप लोग माशाल्लाह जर्नलिस्ट्स हैं, आप लोग काम करते हैं, लोगों तक गवर्नमेंट तक न्यूज़ पहुंचाते हैं, लोगों की मुश्किलात जहाँ पे भी हो वो न्यूज़ आप लोग पहुंचाते हो। लेकिन कहीं कहीं ये आपका जर्नलिज्म, प्रोफेशनल जर्नलिज्म लैग कर रहा है। लैग इसलिए कर रहा है कि मैं आपको बता दूं, मंडे का जो यहाँ पे एक किस्सा हो गया, तो उसमें एक साइड वर्जन है, जो हमारा वर्जन है वो कहीं नहीं है। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके हवाले से मैं सब मीडिया फैटर्निटी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी ऐसी कोई चीज़ हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो हॉस्पिटल में, तो वर्जन दोनों साइडों से लीजिए, देन यू विल कम टू द कंक्लूजन। तो अब मैं उस किस्से की तरफ आता हूँ। तो ये जो अनफॉर्चुनेटली मंडे का किस्सा हो गया, ये बच्चा, तो प्रिक लगाने के बाद बच्चे ने क्राई नहीं किया, तो वहाँ पे जो हमारे टेक्नीशियंस हैं उन्होंने अटेंडेंट्स को बोला, ये बच्चा क्राई नहीं कर रहा है, आप लोग इसको पीडियाट्रिशियन को दिखाए। तो विद इन नो टाइम दे हैव गॉन टू पीडियाट्रिशियन, जो हमारे डॉक्टर वसीम वहाँ पे बैठे थे, मेडिकल ऑफिसर। तो उन्होंने बच्चे को देखा, तो जैसे उन्होंने बच्चे को देखा, उन्होंने देखा कि बच्चे की सांस नहीं चल रही है। तो फिर फटाफट उन्होंने बच्चे को साथ लिया, अटेंडेंट्स को साथ, ऊपर एसएनसीयू में लिया। तो एसएनसीयू में डॉक्टर खालिद हमारे थे, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। तो उन्होंने बच्चे को रिसीव किया, तो बच्चे को रिसर्चिटेशन शुरू करना किया। तो बच्चे की सांस बिल्कुल नहीं चल रही थी, जो डॉक्टर खालिद ने हमें बताया, जो उनका कहना था। तो उन्होंने आधा घंटा बराबर रिसर्चिटेट किया बच्चे को, लेकिन बच्चा रिवाइव नहीं हो गया। तो बच्चा अल्टीमेटली he was dead. So literally he was brought dead. तो इस दौरान डॉक्टर खालिद ने उनको, वहाँ पे एक और बच्चा था जो सिक था, उसको भी रिवाइव कर रहे थे। तो डॉक्टर खालिद ने बोला है कि 108 एम्बुलेंस आप बुलाइए, मे भी ज़रूरत पड़े। तो यही सब कुछ हो गया। बच्चे की डिलीवरी कहीं किसी और जगह हुई है। आई डोंट नो हमारे पे ब्लेम क्यों आ रहा है, जीएमसी हंदवारा पे ब्लेम कहाँ से आ रहा है। तो बच्चे की जब डिक्लेयर डेथ हुआ तो अटेंडेंस आराम से निकल गई। तो उन्होंने सराहा डॉक्टर खालिद को, जो डॉक्टर खालिद ने हमें बताया, उन्होंने सराहा कि आपने बहुत कोशिश की बच्चे को बचाने की। नवजात बचा था, बच्चे नहीं बचा तो वो सीधे निकल गए। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले हैं, देयर हैज बीन सम प्रोवोकेशन। जो बैड एलिमेंट्स होते हैं हमारे सोसाइटी में, उन्होंने उनको प्रोवोक किया। जिनके अपने इंटरेस्ट्स होते हैं इर्द गिर्द हॉस्पिटल के, जिनके अपने इंटरेस्ट है, उन्होंने उनको प्रोवोक किया। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, 2-3 बंदे हैं जो यहाँ इर्द गिर्द होते हैं, उन्होंने उनको प्रोवोक किया। तो ये सारा उसी में हो गया। हाँ, वहाँ पे एक टिपर थी, लेकिन आप लोग फोटो में देख सकते हैं टिपर में गाड़ियाँ आती जा रही थी, आ जा रही थी। तो ऐसा कोई इतना मसला नहीं, हमारी कोई नेग्लिजेंस नहीं है।
ये मैं आपको बता दूं। देखिए, वी हैव, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव एन हॉस्पिटल वर्जन जो कहीं पे नहीं है। एक न्यूज, लोकल न्यूज़पेपर पे भी ये न्यूज आई, लेकिन हमारा वर्जन कहीं पे। सो आई रिक्वेस्ट यू टू द मीडिया फ्रेटर्निटी कि जब भी कोई ऐसा किस्सा हो, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, तो हमारा वर्जन भी जरूर लीजिएगा। वी आर ऑलवेज अवेलेबल हियर। MS सर होंगे, प्रिंसिपल सर होंगे, मैं होऊंगा, लिटरली आई एम ऑलवेज अवेलेबल हियर। तो हमारा वर्जन जरूर ले जी। नेचुरली जब हॉस्पिटल में हल्ला गुल्ला हो जाता है, शोर मच जाता है, तो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू टेक लीड। उनको आना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है। वो आए थे, तो फिर हमने उन्हें उनको सब कुछ समझाया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देन दे वर सेटिस्फाइड आल्सो। तो बट अनफॉर्चुनेटली देयर आर सम एलिमेंट्स आउटसाइड द हॉस्पिटल, विद इन द हॉस्पिटल, जो प्रोवोक करते हैं लोगों को, जो लोगों को प्रोवोक करते हैं। जो बेचारे, इनकी तो अनफॉर्चुनेट बेचारे की डेथ हो गई, वो तो सीधे सीधे निकल रहे थे, तो किसी ने प्रोवोक किया उनको। तो दिस इज अनफॉर्चुनेट, दिस शुडंट हैपन। तो ये न्यूज़ भी आनी चाहिए, इसका भी डीपली देखना चाहिए कि ऐसा प्रोवोक किसने किया, क्यों किया। देखिए, जब बच्चे का रिससिटेशन हो रहा था, तो उस दौरान डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको मत रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि लिटरली वी हैव टू कीप एम्बुलेंस रेडी। अगर सिक बच्चा हमारे पास आता, अगर थोड़ा सा वो रिवाइव होता, तो फिर हमें रेफर करना पड़ता। जब बच्चा रिवाइव ही नहीं, तो एम्बुलेंस का चक्कर कहाँ से आ गया? बच्चा तो रिवाइव नहीं हुआ ना, तो उसकी तो डेथ वहीं पे हो गई। एम्बुलेंस तो तब हो जाता है, एम्बुलेंस का तो किस्सा ही नहीं आ जाता है। बट डॉक्टर साहब वहां पे उन्होंने बताया था कि एम्बुलेंस को रेडी रहना चाहिए। वो बात है, एम्बुलेंस तो थी यहाँ पे, अब उनका कुछ गाड़ी का चक्कर है। जब बच्चे की डेथ वहीं पे हो, तो